वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिल जाएगा। पिछले वीडियो पे हमने जवाली और राम के बीच तर्क और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में बात किया था। तो श्री राम जवाली से कहना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अगर आप मेरे पिछले सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में या वीडियो ऑप्शन पे जा करके शुरुआत से देख सकते हैं रामायण महाभारत पुराण। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक ख़त्म किया था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। श्री राम कहते हैं जवाली से, क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूँगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञ का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्नान प्राप्त किया है। तो जवाली कह रहे हैं कि राजा दशरथ की बात ना मानकर आप राजा बन जाइए। श्री राम कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो यही तर्क हो रहा है दोनों में। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जवाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभांति धर्मानुचरण करते हुए उन उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसे पाखंडमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करे। तो दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, राम वर्सेस जवाली नॉलेज वाला, प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो ऑप्शन में जा कर के। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्तिकृत तथा हुत कर्मों का संपादन करते हैं। तो दोस्तों जवाली अच्छा ही कह रहे हैं, वो बुरा नहीं कह रहे हैं। वो राम को राजा होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए राजा बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राम नहीं बनना चाहते। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने सब रोषपूर्वक पूर्वोक्त बात कही। तब ब्राह्मण जवाली ने विनयपूर्वक ये आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा, रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना नास्तिकों की बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर नास्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कर डाली। श्री राम, मैंने जो ये बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटाने के लिए तैयार कर लूँ। तो दोस्तों जवाली की बातें थोड़ा श्री कृष्ण के तरह ही है, उसी की तरह बात करते हैं। और श्री राम
उस समय के साधु और ऋषियों की तरह बात कर रहे हैं इस समय। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, रघुनंदन। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि श्री राम गुस्से में आ गए हैं, तो वो बोले, महर्षि, जवाली भी ये जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटने की इच्छा से ही इन्होंने ये नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप में प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन और अविनाशी है। उनसे मारीची उत्पन्न हुए और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात व्यवस्थित मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विपुक्षी हुए। विपुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी शिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर शिशंशु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदेह स्वर्गलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मंदाता हुए। मंदाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा है तालसंद और सूर ससबिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नतापूर्वक रहकर मुनिभाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की, और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनुष्यी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा शत्रु के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रु का संहारक होगा। ये सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर यहाँ से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो विष दिया था, उस गर के साथ ही वो बालक प्रकट हुआ, इसीलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्र द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंजस्य के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुत्सु का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुत्स्य कहलाते हैं। काकुत्स्य के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र
कलमास्पाद हुए, जो बड़े होने पर शाप बस कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर गोदास नाम से विख्यात थे। कलमास्पाद के पुत्र संशय हुए, जो हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंगन के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे। शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र पशुश्रव तथा पशुश्रव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र शतपराक्रमी नहुस थे। नहुस के पुत्र नावाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नावाग के दो पुत्र हुए, अज और सुब्रज। आज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। आज के पुत्र राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, ये अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। नेक्स्ट चैप्टर, वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटाने की आज्ञा देना।